हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेड बुक का डिस्कशन। या ये थोड़ा वेटिंग चल रहा था तो मैं आप रेड बुक से शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ में पैरेलल में रेड बुक के साथ साथ येलो बुक भी करते रहेंगे। तो अभी हमारा जो थीम है अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड है, आज हम रेड बुक के ऊपर बात करना चाहेंगे और आपका जो लेसन नंबर है एरोमेटिक कंपाउंड, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं अबाउट द डायरेक्शन इफेक्ट के ऊपर, जिसमें टोटल 36 क्वेश्चन है जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, नेम ऑफ इंटरमीडिएट के रेस्पेक्टिवली आपको पता ही है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि पा इलेक्ट्रॉन अच्छा डोनर होता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, यहाँ एच आ जाता है और यहाँ पे प्लस बन जाता है। इस समय यहाँ पे आपने एक नया सिग्मा बॉन्ड क्रिएट किया है। उस सिग्मा बॉन्ड के कारण हम इसे व्हीलर इंटरमीडिएट बोलते हैं, हम इसे एरेनियम आयन बोलते हैं, हम इसे नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साइल डायन बोलते हैं। कुल मिला के इसका आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा, बिकॉज इसके चारों नाम होते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपने आरडीसी स्टेप के ऊपर कंपेयर कर रखा है तो ये जो बीच का स्टेप होता है, यस दिस इज द थीम ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरेनियम आयन, व्हील एंड इंटरमीडिएट, या कोई भी केटायन के रूप में आप जो बोल सकते नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साइल। नॉन एरोमेटिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बीच का कार्बन sp3 के रूप में एग्जिस्ट करता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पूछा गया है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन रिएक्शन। तो भैया देखो ध्यान से, कौन डेंसिटी को सबसे अच्छा बढ़ा सकता है वही इस रिएक्शन को प्रीफर करेगा। तो ध्यान से देखो, इस समय यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे लकीली प्लस एच इफेक्ट है। प्लस एम का मतलब रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्लस एम पर 50-50 जा रहा है, यहाँ भी प्लस एम है, नाइट्रोजन का ही अवेलेबल है, पर साथ में आपके पास दो मिथाइल अवेलेबल है। तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो प्लस आई भी अवेलेबल है। ओवरऑल डेंसिटी बढ़ रही है, आप अच्छे डोनर के रूप में यूज करोगे, क्योंकि हमें एक भिखारी को देना है तो आपके जेब में पैसे बहुत अच्छे होंगे, तो आप डोनेट भी अच्छा करोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एनान के रेस्पेक्टिव बात कर रहे हो, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये एनान टोटल मिला के आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस थीम इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। Ease of ionization to produce the carbon and bromide under the treatment of Ag plus will be the maximum in। तो सोचो, अगर आप यहाँ Ag जोड़ के इसे पॉजिटिव बनाओगे तो इसको बाहर निकाल के आप जो बनाओगे वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर आप सेम पैटर्न पे Ag से डेटिव बना के इसको बाहर निकाल के चलाओगे तो देखो ध्यान से, यहाँ 4 पाई होने से एंटी बोला है, यहाँ पर 6 पाई होने से आपने इसे एरोमेटिक बोला है। यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं चलेगा, यहाँ भी नॉर्मल है, नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फंडामेंटल गेम जिसको आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने आप को एरोमेटिक के रूप में यूज कर सकते हो। अगला सेम क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। आगे बहुत सिंपल सा फंडा, आपके पास सेंटीक्लोराइड अवेलेबल है, दैट्स थीम ऑफ लुईस एसिड। तो आप दोनों सील सील को हटाओगे, यहाँ पे कार्बोटाइन क्रिएट करोगे। बेटा जो कार्बोटाइन क्रिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सा फंडा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और 2 मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है एंटीमनी क्लोराइड -6, जो कि केटायन के रूप में एनायन के रूप में बाहर चला जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल गेम जो टू एक्सप्लेन करना है। अगला थीम विच इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ रिंग मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कौन सा ग्रुप अवेलेबल है। बेटा यहाँ पे प्लस एच अवेलेबल है, जो डेंसिटी को बढ़ाएगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा। ये आपका माइनस एम जो कि रेट को कम करेगा, ये आपका माइनस एम जो कि रेट को और कम करेगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो भैया सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद आना चाहिए थर्ड, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड। आई थिंक आपका आंसर सिंपल तरीके से यहाँ पे ही आ रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में इसके सिवाय। अगले पे आते हैं ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन के लिए। क्या पूछा है, अगेन डिक्रीजिंग रिएक्टिव ऑर्डर, अगेन सेम पैटर्न के ऊपर, यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे माइनस एम भी है और यहाँ पे प्लस एच भी, मतलब दो कैरेक्टर अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर माइनस एम। तो भैया सबसे पहले तो फर्स्ट आना चाहिए कन्फर्म है। अब डाउट ये आएगा किसको पहले जीता है। तो भैया यहाँ पे अगला प्लस एच भले उसका तो माइनस एम है, पर बाकी माइनस एम से तो अच्छा ही है, तो थर्ड जीतेगा। पहले फर्स्ट आना चाहिए फिर थर्ड आना चाहिए, इसका मतलब आधे से आपका आंसर समझ से आ रहा है, या वी आर द राइट चॉइस, आपका आंसर थर्ड आना चाहिए। Electrophile and to attack on the following compound, तो in which case N2 will attack at meta position। तो कहाँ कहाँ मेटा हो सकता है सोचिए जरा। तो ध्यान से देखिए, इस समय यहाँ पे अच्छा खासा माइनस है, माइनस एच अवेलेबल है, तो ओवरलोड यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे माइनस एम अवेलेबल है, डेंसिटी कम है, यहाँ भी माइनस एम अवेलेबल है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, डेंसिटी कम है, यहाँ पे गलती से प्लस एम अवेलेबल है, डेंसिटी बढ़ गई ऑर्थोपेरा पे। तो भैया ऑर्थोपेरा पे आएगा तो फिर ये अच्छा पोजिशन नहीं माना जाएगा। मेटा पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बिकॉज दे ऑल आर नोन एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, अबाउट सेकंड आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस कहानी के लिए आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया अगेन CH3 दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, CO दे रखा है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, दिमाग में जरूरत नहीं है।
आपको आंसर में सिंपल तरीके से इसी फॉर्मेट पे आना चाहिए। नंबर 10th में मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ओ सी एस टी का प्लस एम इफेक्ट है, डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। बच्चा आर्गुमेंट कर सकता है उधर भी तो जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ोगे कि ऐसा करने पर दो दो की एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जोड़ो। तुरंत दान महाकल्याण, इसका मतलब यहाँ जोड़ पाएंगे, यही आपका आंसर होना चाहिए इस कहानी के लिए। क्योंकि आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगर सपोज कीजिए ये बनाने की कोशिश कर रहे हो, इमेजिन, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में डाउट रहेगा तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपने यहाँ जोड़ दिया, अब आपने पॉजिटिव तो यहाँ बना दिया है। अब सोचो इसके चक्कर में पंगा क्या होगा, आप एक साथ दो दो एनर्जी लॉस करोगे, ये भी लॉस करोगे और ये भी लॉस करोगे, तो क्या ये समझदारी कहलाएगी? नहीं। दो दो एनर्जी लॉस करना, 36 72 का लॉस करना समझदारी नहीं है। आपका काम 36 में ही हो रहा है, तो भैया जिस चीज का काम एक प्राइस में हो रहा है उसके लिए दो प्राइस क्यों वेस्ट करना चाहते हैं? अगला सिंपल विच द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो ब्रोमिनेशन द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंडिंग, तो भैया यहाँ पे आपके पास दो और दो चार अल्फा, एक से प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर, एक से प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे दो और दो चार अल्फा है, एक से प्लस एच इफेक्ट, और यहाँ पे पंगा हो गया पॉजिटिव चार्ज, भले प्लस एम इफेक्ट होने से डेंसिटी कम हो रही है पर खत्म नहीं कर सकते ना भाई। पॉजिटिव तो मैं ओवरऑल इस रिंग के लिए माइनस है। अब देखो यहाँ पंगा होता है, सर ये तो प्लस एम है, क्या इसका प्लस एम रिंग में जा रहा है? पहले चेक कर लो, हमको एरोमेटिक रिंग की फास्ट रिएक्शन देखनी है, बेवकूफ मत बनना कि सर वो प्लस है। हाँ, इस रिंग के लिए ये पूरा ग्रुप माइनस एन कहलाएगा। तो ये छोटे छोटे डाउट है ना, ये बहुत क्लियर होना जरूरी था कि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। आपका आंसर सेकंड आना चाहिए, बिकॉज परफेक्ट प्लस एम इफेक्ट है। इवन ऑर्डर भी सोचा जा सकता है, ऑर्डर मेरे हिसाब से पहले 2 आना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। सेम क्वेश्चन अगेन पूछा है, जो कि डायरेक्शन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच क्वेश्चन विल टेक द मोस्ट द नाइट्रोनियम आयन व्हेन द कंपाउंड को नाइट्रेशन देस। नाइट्रेशन करना चाहते हो तो भैया यहाँ पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है और यहाँ पे प्लस एम अवेलेबल है, और वो भी ऑर्थो पेरा। ये तो पता है रेजोनेंस ऑर्थो पेरा पे होता है, तो भैया आपका आंसर यहाँ पे 4th आना चाहिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो पेरा डेंसिटी बढ़ा देना, सिंपल आंसर। अगला पूछा है नंबर ऑफ बेंजालिक कार्बोनेटम इन द इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में बेंजालिक पूछा, तो भैया पहले ध्यान से देखो, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे लिखते C2H5, वो लोग सोचते 5 आ गया। बेवकूफ मत बनना, ढंग से अरेंज करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी ये सब डाउट ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बेटा अल्फा पूछा था, बीटा नहीं, या अल्फा बेटा जोड़ने की बात नहीं हुई है। अल्फा देखो, केवल 2 अल्फा देखे, सोच समझ के आंसर 5 पहले लिखा है ताकि बच्चों को बेवकूफ बनाया जा सके। अगला पूछा आइए शील द मेटा प्रोडक्ट पॉसिबल बाय द इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पे आपके पास प्लस एच इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस एच इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस एच, भले एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, अल्फा तो है ना, इस जगह पर अल्फा खत्म। अब आपको समझ में आ गया कितने सारे माइनस है, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बिकॉज वो ऑल द डीएक्टिवेटिंग, या कुछ तो एक्टिवेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना। निकल H2 से रिएक्शन करी है, तो बच्चे को लगता है सिर्फ पाई बॉन्ड अवेलेबल था, अपन ने एक पाई बॉन्ड को हटा के ये बना दिया। अब निकल H2 में क्या है, एक ही मोल होता है या एक्सेस होता है? तो भैया जब एक्सेस होता है तो रोकोगे कैसे? अपना आप यहाँ जाएगा और एंड यहीं आके रुकेगा, यही आपका आंसर होगा, दिस इज योर एंड प्रोडक्ट। बिकॉज आपको बता दो आपका H2 हमेशा एक्सेस में होता है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, क्या रुकने का क्या रोकने का, बस आप आगे बढ़ते चले जाने। अगला ऑप्शन देखिएगा। क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, इस कहानी में क्या कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ कि बेंजीन नॉर्मल है, यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, यहाँ पे दो दो माइनस आई है, और यहाँ पे दो दो माइनस है। मैं तो शायद ये तो फ्री फोकट के नंबर लग रहे हैं मुझको। पर क्या पूछा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन पहले जीतेगा, तो सेकंड पहले आना चाहिए। अब यहाँ गड़बड़ है, फर्स्ट पहले, ये ये रहा, सेकंड आया फिर फर्स्ट आया, चलेगा, सेकंड फर्स्ट आया, फिर थर्ड फोर्थ में ये पक्का जीतेगा, क्योंकि ये तो ऑप्शन कहीं सेट ही नहीं हो रहा, यही आपका आंसर होना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया इस कहानी में, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोटन इज एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो भैया यहाँ जो पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेशन करेगा, नहीं चलेगा। यहाँ भी बनाओगे पॉजिटिव, यहाँ आएगा रिपेल करेगा, पॉजिटिव से नहीं चलेगा। यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा, रिपेल करेगा, नहीं चलेगा। यहाँ रेजोनेंस करके देखो तो सही एक बार, पॉजिटिव जहाँ भी जाएगा वो NO2 से दूर रहेगा, और इसलिए हम शायद बोलते भी हैं कि ढक्कनो NO2 मेटा डायरेक्टिंग होती है। तो मेटा है तो फिर जरा सोचो, तुम पेरा पे जोड़ कैसे रहे हो, ऑर्थो पे जोड़ कैसे, कम से कम मेटा पे तो जोड़ दो, कहाँ रेजोनेंस को खोदने बैठ गए। चुपचाप बोलो मेटा पोजिशन, मेटा देखो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में काम हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, अगर मेटा पे जोड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पेरा पे बनेगा, ये भी ध्यान ना, उल्टा इफेक्ट होता है। अगर आप पेरा पे जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज मेटा और एक्सो पे बनता है। बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, जिधर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, ढक्कन और इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जोड़ा उसके पड़ोसी पे बनता है।
तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को आपने ऑर्थो पेरा पे जोड़ा तो पॉजिटिव मेटा और इप्सो पे बनेगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पेरा पे जोड़ेगा, अपोजिट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देखना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्री फोकट में, स्पीशीज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एंथैल्पी इन द इलेक्ट्रोफाइल। मैक्सिमम एंथैल्पी का सच बताऊं तो वो पूछ रहा है, इज द आरडीएस स्टेप। इसको कहते हैं बेवकूफ बनाने का। अब बताओ आरडीएस स्टेप कहाँ से शुरू की, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे जब पहली बार टेक करते हो तो आप यहाँ पे एडमिसिटी बॉन्ड ब्रेक करके एडमिसिटी लॉस करोगे, और जहां भी लॉस ऑफ क्या हो बोलो, एरोमेटिक, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, यही आपकी आरडीएस। बिकॉज हम शुरुआत यहाँ से करते, याद करो आरडीएस स्टेप होती ये स्टेप है। वास्तव में ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। इवन ये सेकेंड का ट्रांजिशन स्टेट है, ये फोर्थ का ट्रांजिशन स्टेट है, और ये थर्ड आपका ही रहा जिसको आप बोलते हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इंटरमीडिएट। और ये आपके प्रोडक्ट की फीलिंग दे रहे हैं। समझ में आ गया। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ की जो छोटी छोटी लाइन है, ये पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, वो वास्तव में ये पहाड़ का मतलब ये संसार है, जिसका रिजल्ट आपके पास केवल इस फॉर्म में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पता बच्चों, आधी जनता 11 देख के लिखी थी, और सर ये तो वो ऑर्डर था ना जो आपने पढ़ा था, आपने बताया एसिड डेरिवेटिव, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अबे बावलों, आईयूपीएसी का ऑर्डर था। आईयूपीएसी का ऑर्डर यहाँ कहाँ लगाने लग गया। ये ध्यान ना, ऑर्डर अलग अलग के होते हैं। हाइट के लिए अलग ऑर्डर होगा, वेट के लिए अलग ऑर्डर होगा, लेंथ के लिए अलग ऑर्डर होगा। समझ रहे मेरी बात को। वजन के लिए अलग होगा यार, नेम के हिसाब से अलग ऑर्डर होगा। ये थोड़ा कि ऑर्डर एक बार पढ़ा सब पे अप्लाइड सेम करोगे। सबसे बड़ा भिखारी कौन, सबसे ज्यादा मगजमारी कौन करता है, एक ही ऑप्शन है भैया तुम्हारे पास में। क्योंकि ये सब छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये आपका फुल फ्लैश पॉजिटिव। उनके पास आंसर में ये आना चाहिए। आई थिंक यही दैट इज द आंसर। बाकी सब कहानी सेट है, बिकॉज ये थीम पूरी तरह से sp2 बेस्ड है, और ये पूरा sp बेस्ड है। अगला पूछा जो द फॉलोइंग इज द ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थोपेरा के ग्रुप में कौन होगा, तो भैया देखो यहाँ पे ये अच्छा खासा माइनस है, नहीं चलेगा, माइनस है, ये नहीं चलेगा। ये थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड है तो ये जा सकता है थीम ऑफ सिनेमिक एसिड। ये तो जा ही नहीं सकता, ये तो महा माइनस है के रूप में काउंट होगा। दैट्स ए वेरी यूनिक ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन है सिनेमिक एसिड। और ये अगर आपने मेरे से क्लास कर रखी है तो आप प्लस पे जाके देखिएगा, मैंने कुछ ग्रुप बता रखे हैं जो होते डीएक्टिवेटिंग पर ऑर्थोपैरेटिंग होते, उसमें ये एक एग्जांपल भी आएगा, इज अबाउट द सिनेमिक एसिड। दैट्स ए वेरी यूनिक ऑप्शन। अच्छा एग्जांपल, ध्यान रखिएगा। बच्चा आर्गुमेंट जरूर कर सकता है, वो मैं बता देता हूँ कि आपका आर्गुमेंट क्या होगा कि सर ये तो सामने माइनस में जुड़ा हुआ है, ऑफकोर्स जुड़ा हुआ है जब तक डेल्टा पॉजिटिव है। अब सोचिए जब तुम यहाँ प्रॉपर एक केटान बना दोगे, एक पूरा पॉजिटिव तैयार खड़ा होगा, अब बताओ कौन किसको खींचेगा। बस दैट इज द फैक्ट। आप जरा सोचिए कि आपका पॉजिटिव किसके ऊपर अच्छा है, तो बेटा यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ फुल फ्लेश चार्ज है, तो ऑफकोर्स उधर कहाँ जा रहा है, जाता है तो कहाँ, तुझे आना है यहाँ। तो बताओ अब इसका प्लस में इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि तू पूरा पॉजिटिव लेके खड़ा है, सामने पार्शियल खड़ा है। तो भाई जिसकी मैग्नीट्यूड में, जिसकी दम होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, वो आसानी से बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो जिसके पास पावर है एब्जॉर्ब करने की, दैट विल बी मोर प्रेफरेबल। अगला पूछा वेयर इज द मॉडरेट। तो भैया ये प्योर प्लस है में चलेगा। मॉडरेट का मतलब 50 इधर 50 इधर, बस सेकंड आपका आंसर। बिकॉज मॉडरेट का मतलब होता है आधा इधर आधा उधर। ये सब तो पूरे देने वाले हैं, और ये तो प्लस इफेक्ट चलेगा नहीं। मॉडरेट का मतलब होता है 50-50, मतलब ज्यादा अच्छा डोनर ना होना चाहिए। 22 आपके पास सोडियम अवेलेबल है। सोडियम से क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फोर्स अटैक करेगा तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा ही करेगा। ऐसा करोगे तो दो एनान बनेंगे जो कि ऑर्बिटल के रूप में रहेंगे, और जब ऑर्बिटल के रूप में रहेंगे तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक एक, आपके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। बाकी सब नहीं चलेंगे। सेम ऑप्शन से तो टफ शेप मॉलिक्यूल है, पर बेटा टफ शेप जब तक कि तुम नॉन न्यूट्रल फॉर्म में, जैसे ही आप इससे दो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ये अपना गेम पलट देगा। बिकॉज जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे तो जैसे ना भूख लगती है तो पेट भरती है, अपन शांत हो जाते हैं ना, वैसे भी शांत हो जाएगा। ये तुरंत अपने आप को प्लेनर कर लेगा। बिकॉज आयनिक होते ही उसको प्लेनर होना जरूरी है, ताकि प्लेनर होके तभी तो सर्किट बना पाओगे। तो उस सिस्टम को बोलते हैं एरोमेटिक। बिकॉज टेक्निकली आपके पास है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको आप एरोमेटिक के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा, जो द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो एरोमेटिक कैरेक्टर। तो शायद भैया ये एरोमेटिक के लिए, ये तो 10 पाई से जैसे दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक है ही, और आई थिंक ये भी एरोमेटिक है। तो टाइम पास क्वेश्चन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए कॉन्फिडेंस, ऐसा मत समझना कि हल्का है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके होते हैं बेटा। अगला पूछा बताओ कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो याद करो ये 6 पाई एरोमेटिक है भैया, ये 4 पाई है, यहाँ फंस गए।
ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ये 2 पाई एरोमेटिक, ये 6 पाई एरोमेटिक, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप पूछा विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, संभल के यूज कीजिएगा, तो बेटा यह लोन पे बाहर का है, अपन को घर की बात करना, अंदर की बात करनी है, 6 पाई कहला है। यहाँ पंगा हो गया लोन पर, यहाँ लोन पर, यहाँ पे और यहाँ पे पंगा है, डेक्स होने से 8 पाई, इसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक, ये पंगा ले लिया, आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, डेक्स 6 पाई, जिसको आप एरोमेटिक बोलोगे, जैसे यहाँ के लिए बोलोगे, तो दिस इज द थीम जो कि आपको अप्रोच के रूप में यूज करनी पड़ेगी। अगला पूछा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के रेस्पेक्टिवली क्या करना चाहिए, तो भैया यहाँ पे एक्चुअली एक sp3 दिख रहा है, याद करो, इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, ये आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द थीम ऑफ एंटी एरोमेटिक, ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक। भैया सबसे पहले कौन जीतेगा, पहले एरो जीतेगा, फिर नॉन जीतेगा, फिर एंटी, आपका अप्रोच होना चाहिए। देख सो आपके पास आंसर मिल जाएगा, पहले जेड आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, दिस इज द फंडा जो कि यूज करना। अगला पूछा वे इज एंटी एरोमेटिक, तो ढूंढो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, बेटा ये तो आपका पक्का एरो की फीलिंग दे रहा है, 6 पाई है, ये भी 2 पाई की फीलिंग दे रहा है, ये रहा आपका एंटी और ये रहा आपका एंटी, आई थिंक थर्ड फोर्थ कहीं दिख रहे हैं क्या, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। नेम द कंपाउंड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा ये आपका प्लस एच इफेक्ट है, ये आपका नॉर्मल इफेक्ट है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट है और ये आपका माइनस है, तो भैया ऑफ कोर्स प्लस एम पहले जीतेगा, तो पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, दो जगह आ रहे हैं, तो आगे बढ़ो, फिर सेकेंड और फिफ्थ फोर्थ में पक्का सेकेंड पहले आएगा, तो इसने पूरे ऑर्डर को सेट कर दिया, कहीं कुछ पंगा नहीं है, परफेक्ट, अभी तक कोई करेक्शन नहीं है इस पार्ट के अंदर, मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होना चाहिए, फिर भी यार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती, कितना भी कर लो। आपके पास ओ एच है, सी एच अवेलेबल है, आपको बता दूं यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होने से माइनस एम इफेक्ट है, तो प्लस एम होने से यहाँ पे और यहीं पे जोड़ने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, तो भैया किस साइड जोड़ोगे कि आपका आंसर आसानी से आ जाना चाहिए। क्योंकि प्लस एम है तो हम प्लस एम के पास जोड़ना पसंद करेंगे, सी एच वाला माइनस एम है तो वो डीएक्टिवेट करेगा, तो यहाँ जोड़ना समझदारी नहीं कहलाती, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी अनस्टेबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये भी सब पॉजिटिव पॉजिटिव पसंद करेंगे। ये जरा अच्छा ऑप्शन भी को डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, दैट्स द मोर प्रेफरेबल वे। अगला पूछा जो फॉलोइंग विल बी ऑब्टेन बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, तो इथाइल मजाक थोड़ा, इथाइल अपने आप में बल्कि होता है, बल्कि होने पर आप साथ में ब्रोमीन चिपकाओगे तो स्टीरिक क्राउडिंग का इशू रहेगा, तो समझदारी कहती है कि आप अपने आप को पेरा पे लेके आ जाओ, ताकि दो बल्कि ग्रुप आपस में दूर दूर रह के रिपल्शन को कम कर सकें। अगला थीम आपके पास अवेलेबल है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर डिक्रीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी, तो भैया यहाँ पे NO2 अवेलेबल है, COH अवेलेबल है, Cl अवेलेबल है, OH अवेलेबल है, आपसे पूछ रहा है कि कौन पहले जीतेगा। लैंग्वेज पे ध्यान दो, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी डिक्रीजिंग पूछा, तो भैया सबसे बड़ा भिखारी कौन है, तो भैया आंखें बंद करके सबसे बड़ा भिखारी तो माइनस है, ऑफकोर्स NO2 जीतेगा। फिर ये पार्शियल भिखारी हो गया, ये माइनस इफेक्ट, और ये तो अपना प्लस इफेक्ट का भाई हो गया। आई थिंक इतने में आंसर आ रहा है, बिकॉज हमें अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए था। सेम पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पूछ रहा है आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन जीतेगा, तो भैया आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये आपका प्लस में इफेक्ट है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये आपका माइनस में इफेक्ट है, लोन पेयर तेरे पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी, दोनों देंगे तो यहाँ पे इधर भी प्लस एम है, इधर भी प्लस एम है, और लास्ट वाले में केवल 2 अल्फा यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन से केवल हाइपर लग रहा है। तो पहले तो इन दो में चेक करो, प्लस एम तो पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर पक्का 4 आएगा, आई थिंक 3 1 4 2 सबसे लास्ट में, ये दैट इज योर चॉइस, ये आपका बहुत आसानी से आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न, आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्टिवली बात करना चाह रहे हो तो कौन पहले जीतेगा, तो भैया आपके पास यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, और लोन पेयर अवेलेबल होने से आप डेंसिटी को बढ़ा सकते हो, पर बेटा वो दोनों डेंसिटी दोनों में बढ़ेगी, इस साइड भी बढ़ेगी, इस साइड भी बढ़ेगी, इस साइड बढ़ेगी, इस साइड, तो भी आप कंपेयर यहाँ से नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो उसकी सेम पोजिशन हो जाएगी। बस आप ये जरूर बोल सकते हो कि ये वो डेंसिटी जो उसकी ऑर्थो पेरा पे जाने की कोशिश कर रही है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो भैया फिर अगले पे आ जाओ, मिथाल, अब मिथाल तो अवेलेबल है, पर उसके पास में कहीं जोड़ोगे तो स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो फिर इस लोकेशन में बाकी कुछ बचा ही नहीं, केवल यही वो लोकेशन बची है जहां पे इसका प्लस एम भी लग रहा है और उसका प्लस एच भी लग रहा है, मतलब इस साइड पर, इस जगह पर डेंसिटी कंपेरेटिवली बाकी सब पोजीशन से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 1। ठीक है, फिर तो फॉलोइंग ग्रुप इज डाइवेलेंट, तो भैया कुछ मजाक थी, बेंजाइल बेंजल बेंजो, ये एक्चुअली आईयूपीएससी का टॉपिक है, पर बता देता हूँ, बेंजोल बेटा इसको बोलते हैं, बेंजेल आपका सिंगल बॉन्ड वाला होता है, बेंजेल आपका डबल बॉन्ड वाला होता है, बेंजल क्लोराइड। पेराटोलुइल तो बेटा टोलुइन वाला फंडा है, तो पेराटोलुइन पे जुड़ गया, मोनोवेलेंट कहलाएगा।
भाई ये रहा आपका बेंजल वाला पार्ट, क्योंकि बेंजल का मतलब ये होता है बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, अगर आपको नाम पता है तो। इन द सेम पैटर्न करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्टिव बात करना चाहते हो तो बेटा आपके पास प्लस एच अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस एम अवेलेबल है, यहाँ प्लस एम अवेलेबल है, यहाँ प्लस एम अवेलेबल है। वो सबसे अच्छा डोनर तो यही होता है भाई, दिमाग क्यों लगा लो, बिकॉज दैट्स ए प्लस एम इफेक्ट, दैट्स ए गुड डोनर यू नो। तो भैया पहले NH2 आएगा, फिर प्लस एम में तो ऑक्सीजन आएगा, तो भैया इतने में तो आंसर आ गया। फिर 50-50 वाला आएगा, प्लस एच सबसे लास्ट में आएगा, आई थिंक प्लस एच सबसे लास्ट में, ऑप्शन ही आपके पास ये रहा। और थर्ड सबसे पहले या फोर्थ पहले आना चाहिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। परफेक्ट आंसर इस कहानी के। तो ये आपका मैंने डैक्सी भी कंप्लीट किया है। अगला थीम हमारा हेलोजिनेशन है, मैं साथ साथ में कंप्लीट करना चाहूंगा ताकि हम धीरे करके इसको भी अपग्रेड करें, जिसमें केवल 14 क्वेश्चन है, तो हम 14 की बात कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज बेस्ट व्हेन द फिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन टेक प्लेस। तो भैया अगर आपको लुईस एसिड चाहिए तो विच इज द बेस्ट रिएजेंट, तो कंफर्म आपका आंसर एनहाइड्रस होना चाहिए, क्योंकि OH माइनस नहीं चलेगा, हाइड्रेट होने पर कुछ काम का नहीं है हमारे, हमें एनहाइड्रस चाहिए प्योर पर भिखारी कंसेप्ट, ताकि सीधे अटैक करके आगे बढ़ा जा सके। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे ट्राई ब्रोमो, तो भैया संभल के रहिएगा, मिथाइल अवेलेबल है, दैट्स ए बैड लिविंग ग्रुप, इसको नहीं चलाने का। यहाँ पे भी मिथाइल अवेलेबल है, दैट्स ए बैड लिविंग ग्रुप, इसको भी नहीं चलाने का। यहाँ OH अवेलेबल है, ऑर्थो पैरा पर बेटा ये सॉल्वेंट है आपका नॉन पोलर, और नॉन पोलर में आयोनाइज का पावर ज़्यादा नहीं हो पाता, तो ऑर्थो पैरा ही आंसर आएगा। आप ब्रोमीन वाटर लोगे तो जैसे आप ब्रोमीन जोड़ोगे अपने आप ही ये फिनोक्साइड बन जाएगा, एक बार फिनोक्साइड बन गया तो आपकी रिएक्टिविटी कहीं गुना क्या हो जाएगी भैया, फास्ट हो जाएगी। वेरी गुड। तो जब फास्ट होगी तो होगा क्या, अपन सब जगह पे ब्रोमीन जोड़ के ट्राई, सब जगह मतलब ऑर्थो पैरा पे जोड़ के ब्रोमीन, ये मत बोलना सबका मतलब मेटा पे भी जोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ट्राई ब्रोमो बनेगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज एक्चुअली ट्राई ब्रोमो बनने के लिए फिनोल के लिए वाटर था, अगर एनिलीन होता ना तो सॉल्वेंट का इफेक्ट ही खत्म हो जाता, जो चाहो उससे 3 ब्रोमीन जोड़ दो। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन पोलर में 1 टाइम वाटर के अंदर 3 टाइम्स रिएक्शन की जा सकती है। अगला पूछा है मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट, अब देखो तो पता ही नहीं, तो भैया भूल जाओ आप, ये भूल जाओ यार आपका फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि डायग्राम तो सबका फिक्स है ना, यही तो डायग्राम पूछा है, तो अपने डायग्राम तो फिक्स हो गया, डायग्राम फिक्स है अपना। अब बस जोड़ना क्या, तो भैया देख लो, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी, बिकॉज ये प्लस एम होगा और ये माइनस एम होगा, तो ऑर्थोग्राफ डेंसिटी बढ़ा देना, दैट इज द चॉइस, आपका आंसर यहाँ पे ये आना चाहिए। अगला सेम बटन के ऊपर बेंजीन तो 2 दे रखी है, पर बेटा यहाँ पे अवेलेबल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे अवेलेबल लोन पेयर होगा, तो फिर भैया प्लस एम इफेक्ट होगा, इसकी ऑर्थो पेरा पर डेंसिटी बढ़ानी चाहिए थी, तो यहाँ तो जोड़ना बेवकूफ़ी, यहाँ जोड़ना बेवकूफ़ी, यहाँ जोड़ना बेवकूफ़ी। ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा आपका ब्रोमीन, आपने अपनी लेस स्टेरिक क्राउडिंग वाली जोड़ पे जोड़ दिया, कि दिमाग में जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ब्रोमीन विद AlBr3, तो आपके पास OCH3 अवेलेबल है, यहाँ भी OCH3 अवेलेबल है, बेटा पर बेवकूफ मत बनना, यहाँ पे 2 3 ही अल्फा है, यहाँ पे प्लस एम भी अवेलेबल है और प्लस एच भी अवेलेबल है, यहाँ पे पी और माइनस एम इफेक्ट है, और यहाँ पे 2 2 प्लस एम इफेक्ट है। तो भैया सबसे पहले कौन जीतेगा, जो 2 2 प्लस एम इफेक्ट रखता है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भैया पहले फोर्थ जीतना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन 2 ही जगह है। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में हारेगा कौन, तो भैया माइनस में थर्ड पहले हारेगा, वो भी सेट है। अब डाउट है फर्स्ट सेकंड में किसको कंपेयर कर, तो फर्स्ट सेकंड में इसके पास अल्फा, इसके पास प्लस एम है, तो भैया सेकंड पहले जीतेगा, मतलब आपको हर स्टेप पे कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर इस फॉर्मेट पर। सिंपल सा फंडा है, क्लोरल के साथ H2SO4 दे रखा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, पर मैं वही बताना चाहूंगा। वैसे तो ये फ्लूइड ग्राफ्ट एल्कालेशन के अंदर आता है, पर अब आ गया है तो उसको पीछे ना हटाते हुए क्यों ना हम इस कहानी को यहीं पर डील कर लें। ये आपका CCl3CHO है, यहाँ से इसको बाहर निकाल देना ताकि वाटर यहाँ से चला जाए, और ऐसा होने पे आपको ये मिलेगा, इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दैट्स फंडा, क्योंकि IUPAC हिसाब से केवल पेरिंग चेन में 2 ही कार्बन है, दैट्स वेरी फेमस एग्जांपल। तो सिंपल सा फंडा है, आप एक्चुअली कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ऐसा कर पा रहे। वैसे इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म भी है, पर मैं चलो मैं बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, पर बता देता हूँ, आगे के लिए फ्यूचर में काम आएगी। एक स्क्रीन और ऐड कर लेते हैं, आइए।
एक्चुअली आपके पास अवेलेबल है CH3CHO, आपके पास अवेलेबल है H2SO4, तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के यहाँ पे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, तब जाके क्लोरोबेंजीन वाला क्लोरीन का बेंजीन इस पर टेक करके इसको बाहर निकालेगा। ये एक तरीके से फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की फीलिंग आने वाली है। तो उस समय आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, यहाँ पर आपके मिल जाएगा CHOH, यहाँ मिलेगा Cl3 और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी Cl है। मीडियम आपका अभी भी एसिडिक है, OH को हटाइए, वाटर को यहाँ पे हटाइए, या तो सिचुएशन में आपके पास बेटा यहाँ पर फिर केटान बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो कोरल आपको क्या मिल जाएगा, DDT मिल जाएगा, चल जाएगा ना। अगला एग्जांपल KMnO4 दे रखा है, तो जहां भी अल्फा H अवेलेबल होता है हमें पता होता है कि उस पूरी कहानी का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे COH आएगा, दिमाग मत लगा। और ब्रोमीन जोड़ रहे हो, चूंकि एल्कीन अवेलेबल हो भी CCl4 के साथ, लुईस एसिड तो आपने लिया ही नहीं है, तो सिचुएशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन एंटीडिशन के रूप में आ जाएगा। आप चाहो तो वेजेज बना दो, बाकी कोई मतलब नहीं, कंफर्मेशन कर सकते हो। तो भी आपको क्या जोड़ना है, तो आपको यहाँ पे जोड़ना है स्टाइरिन, इस कंपाउंड का नाम है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पता होना चाहिए। इस स्टाइरिन डाइब्रोमाइड, यस ये आपका बन गया, और बी आपका लिखा बेंजोइक एसिड, दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए, कंफर्म। अगले पे बात करते हैं भाई, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है द बेस्ट लिस्ट रिएक्टिव इन द केस ऑफ ब्रोमोनियम आयन। तो बेटा फिनोल आपका प्लस में इफेक्ट है, एनिलीन ये भी आपका प्लस में इफेक्ट हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन ये भी आपका आके ना माइनस है, एनिसोल OCH, तो भैया पक्का आपका आंसर खड़ा आना चाहिए इस कहानी के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेटा ब्रोमेलिन बनाने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ये जल्दी आ गया, बिकॉज इसके लिए आपको रिएजेंट का थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये जो एरोमेटिक जिन्होंने पूरा पढ़ रखा होगा वो तो समझ जाएंगे, बाकी लोगों को इश्यू हो सकता है। तो भैया आपके पास एनिलीन अवेलेबल है, एनिलीन से H2SO4 यूज करते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनिलीन आयन। तो बेटा अगर एनिलीन आयन बन गया तो ये अच्छा खासा माइनस है, तो फिर इल्ड तो आएगी मेटा, पर पुअर इल्ड आएगी, 5-10% से ज्यादा बना नहीं पाओगे। अगर आपने पहले ब्रोमीन जोड़ दिया तो बेटा पहला ब्रोमीन है, तो यहाँ तो ऑर्थोपेरा आंसर आएगा। तो क्या किया जाए, NO2 अवेलेबल है, आप ईमानदारी से पहले NO2 के पास एक NO2 और बना दीजिए। ये होता है अमोनियम सल्फाइड, जो रिडक्शन का काम करता है, रिडक्शन करते समय वो किसी एक को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। आगे Na2HCl दिया है, तो बेटा वो N2 बन जाएगा, और N2 वाला क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे Br बन जाएगा, या NO2 रहेगा। FeHCl दे रखा है, ये फिर से अवेलेबल होगा, वो मैक्री रिडक्शन करते हुए उसे NH2 बना देगा, ताकि अच्छी यील्ड आ सके। बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्लसम इफेक्ट हो, बिकॉज प्लसम इफेक्ट होने से रेट बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है। आप H2SO4 करोगे तो बेटा माइनस एम इफेक्ट होने से यहाँ पर SO3H आएगा, फिर अगर आपने NOH ले लिया तो बेंजीन बना के इसी लोकेशन पे फिनोल जोड़ना पड़ जाएगा। अब एक बार फिनोल जोड़ दिया तो गेम ही खत्म, फिर NaBr से करवाओगे क्या, पॉसिबल नहीं है इस कहानी को करने के लिए। डेक्सा थर्ड इज द बेस्ट। फिर क्या बना, NO2 पहले आपने यहाँ नाइट्रेशन करने की कोशिश करी, फिर आपने रिडक्शन किया, तब एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको N2 बनाया डायरेक्शन से थ्रू, फिर उसके बाद आपने वहाँ पे CuBr यानी आपने यूज किया सेंडमेयर रिएक्शन, तब ब्रोमीन आएगा। अगर आपने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ रखे हैं तो आप इसको आई थिंक डायरेक्ट एजुटाइजेशन के बाद डिस्कस करना तो मजा आएगा। अगले पे बात करते हैं, आपके पास यहाँ लोन पे अवेलेबल है, क्लोरीन दे रखा है, तो भैया यहाँ लोन पे 100% जाने को तैयार है, और यहाँ का लोन पे 50-50 जाने को तैयार है, तो इसकी डोनेट करने की पावर ज़्यादा हो गई। इसका मतलब मैं ऑर्थोपेरा पे जोड़ूंगा, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़ रखे हैं, स्टेक राउटिंग का इश्यू होता है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा दूर आके जुड़ें,
ताकि स्टेज क्राउडिंग कम हो सके, तो भैया ये जीता हूँ, क्योंकि यहाँ जीता था तो ये सब आपस में साथ साथ होते और साथ साथ का मतलब रायता फैलना होता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा रहता है इस कहानी के लिए। अगला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है क्लोरीन विद Fe, चूंकि आपने SO3H करके लॉक कर रखा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, भले कितना भी बल्कि क्यों ना हो, आपको जाना क्लोरीन लेके यहीं पर है। इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और तो ही जोड़ पाओगे। बाद में ये जो H+ लिखा हुआ, दिस थीम इज नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, H को यहाँ से हटा दीजिए, इसका मतलब अपने पास ये ऑप्शन आएगा। इसको बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो इसको बोलते हैं पेरा लॉकिंग ग्रुप, जो कि इसे ब्लॉक करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म क्योर गिव्स B and C both which in the turn give the same product D being distilled with zinc dust, oxidation of yield, formula this, NaS salt of heating with soda lime gives this, also obtained by distillation A zinc D, identify A पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस टॉपिक के लिए तो कतई नहीं है, मैं अगले अगले बुक के सेशन में से हटा दूंगा। ये वास्तव में फिनोल में जनरल टॉपिक, ये गलत जगह यहाँ की, क्योंकि ये तो राइमोटिमान रिएक्शन की बात कर, तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म KOH gives B and C both which is the turn give the same compound distillation with zinc dust, तो यहाँ तक कहानी ऑक्सीडेशन ऑफ डी E with formula this, ऑक्सीडेशन ऑफ D से E बन रहा है, उसका फॉर्मूला C7H6O2 है, तो बेटा बेंजीन तो दिख ही रही चार ऑप्शन के रूप में। NaS salt of E on heating with soda lime gives F, NaS salt of E on heating with soda lime gives F, which can also be obtained by distillation of A with zinc dash, बस ये काम आपका ये रहा। NaS salt of E on heating with soda lime gives F, which can also be obtained by distillation of A with zinc dash। आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, ये देख के राइमोटिमान की फीलिंग आ रही, तो आई होप ये आपका ये होना चाहिए था। जिसके ऊपर आपने क्या किया है बेटा, क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन करी, तो आपको बता दूं उस समय B और C मिलते हैं, आपको पता है कि B और C यानी राइमोटिमान के अंदर ऑर्थोपेरासैलिसिलेट होते हैं, both which in give same product when distillation with zinc dust। अगर आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करोगे तो जिंक का काम होता है इसको नमस्ते करना, तो फिनोल हट जाएगा, केवल CHO बच जाएगा, केवल CHO रहेगा, क्योंकि ये सब रिडक्शन भी खत्म हो जाएंगे, सब H हो जाएंगे। ऑक्सीजन ऑफ D, अगर आपने इसका ऑक्सीजन किया तो बेटा वो COH बन जाएगा। फिर सोडा लाइम लिया, तो सोडा लाइम का मतलब होता है कि आपने यहाँ से CO2 हटा के बेंजीन बना दिया। और also then on the decision of A and zinc dust identify A, तो भैया और हमको अच्छे से पता है कि NaS salt of E on heating with soda lime gives F, which can also be obtained by distillation of A with zinc। आप जिंक से जब रिएक्शन करोगे तब भी आप ये बना सकते हो, तो ये आपका F हो गया, जिसकी बात वो करना चाहते हैं अबाउट द बेंजीन। मस्त क्वेश्चन है, तमीजदार है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये जो लास्ट है ना, द NaS salt of E with reaction सोडा लाइम से रिएक्शन करने पर F बन रहा है, which can also be obtained by distillation of A with this। तो बेटा इसका मतलब ये कि आपके पास वास्तव में फिनोल है, और फिनोल जिसको आपने A बोला है, जब आपने जिंक से रिएक्शन करी तो आप जिंक के थ्रू सीधे F बना सकते हो, वो इसका फंडा है। ये तो ASF जाने का फंडा, और इधर वो कह रहा है कि हमने राइमोटिमान करी तो आपके पास ऑर्थोपेरा मिलेगा, जो कि आपको पता ही है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये पैसेज क्वेश्चन बनने के बीच बोल रहा हूँ। आगे आपको पता है कि आपने जिंक से जब इसको हीट किया तो बेटा वो एक तरीके से क्या बन गया, वो बेंजल्डिहाइड बन गया। फिर उसने आगे क्या कहा, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो PSCOH बना दिया, PSCOH से थोड़ा लाइम करते हुए ये बना दिया। मैं दो बार के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक फोका में किसकी फीलिंग आ जाएगी। अगला थी आपके पास अवेलेबल है, ब्रोमीन Fe लिया हुआ है, ऊपर +H है, इधर -M है, तो पक्का ब्रोमीन यहाँ जोड़ दीजिएगा। Cu विथ HCl दे रखा है, तो Cu विथ HCl यहाँ पे क्या कर सकता है, मेटल रिडक्शन करने के बारे में बात करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये चाहता है कि यहाँ NO2 को बनाओ NH2, फिर जो ये दे रखा है इसको बनाओ NH2, और NH2 को बनाओ सॉरी N2, और HCpO2 दे तो H। इसका मतलब पूरी कहानी हो जाने के बाद यहाँ CH3, यहाँ Br, यहाँ H आए। ये जो लिया है ना, वो मेटल रिडक्शन वाला फंडा है। KMNO4 दिया तो CH3 वाले को क्या बना दो, COH बना लो। अपन के पास ये आंसर, ये आपका बेसिक आंसर कि पहले आपने +H और -M लगाया, ब्रोमीन जोड़ने की कोशिश करी तो आपने ब्रोमीन जोड़ दिया, फिर मेटल रिडक्शन के बारे में बात करी तब जाके यहाँ पे जोड़ पाए, फिर N2 वाला NH2 बना, फिर N2 बना, फिर H बना, बिकॉज यहाँ तक जाते जाते तो H हट गया, मतलब कि ये ऑर्थो पे जुड़ गया और उसको भी आपने मॉडिफिकेशन कर दिया।
अगला आती है आपके पास ब्रोमीन CH2, ब्रोमीन वाटर है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, आज पहले भी बात कर रखी है अपन ने। ब्रोमीन CH2 लिखा तो बेटा ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और हमें पता है कि नॉन पोलर के अंदर केवल वन टाइम रिएक्शन होती है, ऑर्थोपैरा में से कोई एक ही बन पाएगा। अगर ब्रोमीन वाटर लिया तो आपको पता है ट्राइब्रोमो के रेस्पेक्टली आंसर आएगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर CH2 लिखा है, स्टेरिक क्राउडिंग का इश्यू होता है तो पेरा होना चाहिए, ये गलत हो गया। बस ये दो ऑप्शन हो रहे हैं, अब आगे बढ़ो। ब्रोमीन वाटर तो ये गलत हो गया, ये आपका आंसर, दैट व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। ओके, मैंने दो कंप्लीट कर दी, डायरेक्शन इफेक्ट और हेलोजिनेशन।